हेलो एवरीवन, मैं इकराम मिर्ज़ा आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक नई प्लानिंग। आज हम प्लानिंग करेंगे एक सिंप्लेक्स की, जिसका साइज़ है हमारा 25 बाई 50, जिसमें हमारे 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम है। अभी इसकी प्लानिंग आपको दिखाते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, ये राइट साइड में हमारे फर्स्ट फ्लोर का, जिसके अंदर हमने मल्टी प्लान की हुई है। चलिए सबसे पहले हम जाना प्लानिंग दिखाने से पहले आपको सबसे पहले इनकी जो विंडोज़ हैं उन सब के जाना हम हैचिंग कर लेते हैं। फिर इसके हैचिंग के बाद, विंडो के बाद, हम सारे रूम की, टॉयलेट के सबके साइज डालेंगे। सब आपको साथ के साथ साइज डालते जाएंगे और सब आपको प्लानिंग दिखाएंगे। ये देखिए हमारी ये सारी विंडोज़ जो है ना हैचिंग हो गई है। ये हमारे पीछे 2 बेडरूम की है, एक टॉयलेट की है, ये ड्राइंग रूम की है, ये एंट्री की है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये पिंक कलर की डॉट जो है ना, ये प्रोजेक्शन है हमारी। देखिए अब हम जो है ना इसके सारे साइज़ जो है ना स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से डालते हैं। देखिए हमारा पोर्च जो है ये 10 फीट जो है ना इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो हमारी लंबाई है पोर्च की वो है 14 फीट 9 इंच। ये हमारा ड्राइंग रूम है 12 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। ये बाहर हमारा ओपन एरिया है जिसमें हमने वॉश बेसिन लगाई हुई है। ये हमारा देखिए टॉयलेट है, जो हमारा ड्राइंग रूम से भी और कॉमन भी अटैच्ड है। देखिए ये इसके हमने सारे साइड डाल दिए हैं। ये हमारी लॉबी और डाइनिंग। लॉबी में हम डाइनिंग आसानी से लगा सकते हैं, जिसका साइज़ 14 फीट 7 इंची बाय 10 फीट है। ये हमारा किचन है। किचन का साइज़ हमने डाल दिया 8 फीट 6 इंची बाय 7 फीट 6 इंची। ये हमारा बेडरूम हो गया। ये बेडरूम का साइज़ होगा हमारा 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट। दूसरे बेडरूम का 11 फीट बाय 12 फीट। और ये हमारा ओपन एरिया हो गया, जिसका साइज़ इसकी जो टोटल है 14 फीट 7 इंच इंटू 5 फीट। ये हमारा टॉयलेट हो गया 8 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट। देखिए ये सारे साइज़ हमने इसके अंदर अभी ऐसे दिखाया है। अभी सब साइज़ हम टाइप करके इसके अंदर लिखेंगे। ये हमारा सिंक है किचन का, इधर एक गैस चूल्हा है। देखिए ये आप देख सकते हैं सारी प्लानिंग हमारी, जिसके अंदर हमने सारी बेड की प्लेसमेंट, एलईडी पैनल, किचन की सिंक, सब की प्लेसमेंट हमने दिखाई हुई है। अब इसके अंदर हम हैचिंग करते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे बेडरूम की, टॉयलेट की, ड्राइंग रूम की, सबकी मेज़रमेंट लिखेंगे। ये हमने हैचिंग इसके अंदर कर दी है। ये कलर सिलेक्शन कर लेते हैं। कलर सिलेक्शन हो गया, ये हो गया ओके। ये हमारी हैचिंग हो गई है। जो बाकी रह गई है वो भी कर देते हैं। ये रह गई, ये भी हो गया सिलेक्शन। और हमारे बेडरूम वॉल की भी सिलेक्शन हो गया। ये सारी हैचिंग हो गई। आगे ये हमारी किचन की वॉल और ड्राइंग रूम की वॉल जहाँ बाकी है। ये हमारी ड्राइंग रूम की वॉल भी हो गई। ये हो गया हमारा सिलेक्शन। ये हो गया। अब देखिए सारी की सारी प्लानिंग यानी थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगी। 10 फीट का हमारा एंट्री का गेट है। यहाँ से एंट्री करते हमारे राइट साइड से स्टेयरकेस जा रहा है ऐसे, जिसकी स्टेप 10 इंच का है और राइज़र जो है उसका 8 इंच का है। ये देखिए सारी की सारी प्लानिंग आप समझ सकते हैं। अब हम इसके अंदर कॉलम लगाएंगे पहले, उसके बाद कॉलम के बाद हम इनके साइज लिखेंगे। ये हमने इसके अंदर डार्क ग्रे कलर की कॉलम शो कर देते हैं। ये हो गया सिलेक्शन। अब इसका हम ग्रुप बना लेते हैं।
ये हमने ग्रुप बना लिया इसका। अब देखिए ये कॉलम हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बैक साइड से रखते हैं एक ये हमारी दूसरी कॉलम हो गई। और उसके बाद कॉपी करते जाते हैं, इन्हें सबसे आगे ले आते हैं जो हमारी फ्रंट की वॉल है। और ये आ गई हमारी गेट के दो कॉलम, एक राइट से एक लेफ्ट से। ये हमारी दो कॉलम हो गई हैं। अब हम ले आते हैं ये ड्राइंग रूम के वॉल पे एक कॉलम, दूसरी कॉलम हम ले आते हैं स्टेयरकेस के वॉल पे। इसकी हैचिंग रह गई थी, इसको कर देते हैं, ये हो गई। अब यहाँ से कॉलम हम कॉपी करके इधर सामने ले आते हैं, ये ड्राइंग रूम की वॉल पे ये आ गई। ये हमारे ड्राइंग रूम के वॉल पे आ गई है। अब एक कॉलम हम इधर लाएंगे किचन और स्टेयरकेस के वॉल पे, जो हमारे लॉबी का सेंटर में ज़रूर चाहिए। और एक हमारी ये किचन की आउटर वॉल पे आ गई। तो अब यहाँ से फिर कॉपी करते हैं, ये हम बेडरूम के वॉल पे लगाते हैं, एक इधर एंट्री गेट के पास लगाते हैं। एंट्री गेट आप बाहर भी लगा सकते हैं, इस बेडरूम के थोड़ा अंदर भी लगा सकते हैं। ये हमने इसका सिलेक्शन देखिए ये कर दिया, ये कॉलम ये भी हो गई। ये हमारी दोनों बेडरूम के बीच में आ गई। मुझे लगता है सारी कॉलम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये वाली कॉलम हम लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें नहीं भी लगा सकते, जो हमने किचन के सिंक के पास लगाई है। अब हमारी बैक साइड में यहाँ ज़रूरी थी, यहाँ भी लगा दी हमने कॉलम। एक कॉलम इधर राइट साइड पे हम आउटर के वॉल पे ले आते हैं। देखिए सारी कॉलम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। किचन के वॉल पे, बेडरूम के वॉल पे सारी की सारी कॉलम हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी प्लानिंग इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके जेपीजी बना के हमने इंस्टा पे डाली हुई है। अब हम इसके अंदर सब बेड के साइज़ लिखेंगे, बेडरूम के, किचन के, टॉयलेट के, सब के साइज़ है ना, वो सब टाइप करेंगे। ये हो गया हमारा बेडरूम 11 फीट बाई 12 फीट था शायद। ये हमको रेड कलर का कर देते हैं सारा। 11 फीट बाई 12 फीट का हो गया। अब दूसरे बेडरूम में आ जाते हैं, जो 12 फीट 2 इंच बाई 10 फीट का है। तो पहले लिखेंगे 12 फीट 2 इंच। हमेशा हम जो भी साइज़ पढ़ेंगे वो एक्स और वाई की तरह पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्स साइज़ डालेंगे 12 फीट 2 इंच और बाद में हो गया 10 फीट। अब आ जाते हैं हम ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में हमने देखिए लिख दिया, ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फीट 9 इंच, यानी कि पौने 13 फीट। 12 फीट 9 इंच बाई 10 फीट ये हो गया। यहाँ से कॉपी करके हम आ जाते हैं पोर्च में। जब पोर्च का हो गया लिख देते हैं पोर्च। ये पोर्च लिख दिया हमने। पोर्च और एंट्री 10 कितनी है 14 फीट 9 इंच, यानी कि 10 फीट इंटू 14 फीट 9 इंच हमारे पोर्च का साइज़ हो गया। अब यहाँ से कॉपी करते हैं हम, इधर आ जाते हैं टॉयलेट में, जिसका साइज़ 8 फीट 4 इंच चौड़ाई है और 4 फीट 6 इंच इसकी फ्रंट मान लीजिए। तो ये साइज़ हो गया 8 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच। मुझे लगता है कि ये टॉयलेट के लिए इस प्लॉट के साइज़ के हिसाब से ठीक है। टॉयलेट 8 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच ये हमारा। देखिए टॉयलेट का साइज़ हमने इसके अंदर लिख दिया है। अब हम चलते हैं लॉबी की तरफ। लॉबी का साइज़ लिखेंगे हम 14 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट। इसमें हम
4 सीटर डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं जो हमने पहले से दिखाई हुई है। ये हमारा किचन हो गया, जिसके अंदर किचन का साइज़ 8 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच हमारा इसका साइज़ हो गया, यानी कि तकरीबन 60 स्क्वायर फीट से ज़्यादा शायद ये एरिया बनेगा। अब यहाँ से टॉयलेट हम कोई भी कर लेते हैं, एक टॉयलेट पीछे ले जाते हैं। तो टॉयलेट का साइज़ हम एडिट कर देते हैं। इसका साइज़ है हमारा 8 फीट 6 इंच और ऐसे 5 फीट। अब हम इधर ले आते हैं ओपन एरिया में। जो ओपन एरिया का साइज़ जो है वो हमारा 14 फीट 7 इंच ऐसे और 5 फीट इसकी डेप्थ। हम इसको ओपन एरिया के साथ एक यहाँ से वॉशिंग मशीन अपने लगा सकते हैं, बेसिन लगा सकते हैं। कोई भी पानी का काम हम इधर बैक साइड में आसानी से कर सकते हैं। देखिए होगा 14 फीट 7 इंच इंटू 5 फीट। ये हमारा ओपन एरिया और वॉशिंग एरिया दोनों हम इसको बोल सकते हैं। 25 इंटू 50 फीट का हमारा प्लॉट है। देखिए लगभग सारी की सारी प्लानिंग यानी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ ओपन एरिया में अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ लिख देते हैं साइज। वैसे 4 फीट हमने दिखाया हुआ है पहले से ही, फिर भी लिख देते हैं ओपन एरिया। साइज इसमें 4 फीट हमने लिखा हुआ है। ये हो गया, ये हमारा ओपन एरिया हो गया। जीना हमारा 3 फीट 3 इंच की जो है ना इसकी चौड़ाई है। अब सारी जितनी भी एक्स्ट्रा जाना हमने डायमेंशन जो लिखी थी पहले वो सारे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने सारे साइज इसके अंदर लिख दिए हैं। ये ज़्यादा भरा भरा सा हो जाता है इससे। ये हो गया, ये हो गया, डिलीट हो गया, सब सारे डायमेंशन हमारे डिलीट हो गई हैं। ये टोटल प्लानिंग अपने ही प्लॉट में है, कोई भी प्रोजेक्शन इसके बाहर नहीं है। ये हमारा पोर्च हो गया, एंट्रीज, ये सारी कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि जहाँ हमने सिर्फ स्टेयर केस की ममटी बनानी है वो हमने पहले ही यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ इसमें भी हम हैचिंग कर देते हैं। ये येलो कलर की हमारी, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की जो उन सब, ये हो गई हमारी विंडो। वो पीछे हमारा ओपन एरिया है जहाँ हम इतना ओपन एरिया रहेगा। और ये अब हम आपको इसका ममटी का अंदर का साइज़ दिखा देते हैं, जिसका साइज़ बनता है हमारा 10 फीट बाय 9 फीट की। देखिए स्टेयर केस से हम ऐसे ऊपर छत पे आ गए अपनी टेरेस पे, और ऐसे हम एक इसके अंदर एक प्रोजेक्शन भी डाल सकते हैं ममटी के तीनों तरफ, क्योंकि चौथी साइड शायद वहाँ अदर प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए मैंने वैसे प्रोजेक्शन 3 फीट दिखाया है, हम 2 भी डाल सकते हैं, 1.5 भी डाल सकते हैं, 2.5 भी डाल सकते हैं। मैं तो 3 फीट का इसमें शो किया है। इससे आप 3 फीट 2 फीट कर सकते हैं। इससे मेरी कोई भी प्लानिंग जो है ना वो चेंज नहीं होगी। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डोर और विंडोज़ के जो है ना वो साइज़ और डाल देते हैं। देखिए ये सारे डोर के, ये डोर हो गया, ये विंडो हो गई 5 फीट की, ये हमारी इस वाले बेडरूम की 3.25 फीट की विंडो हो गई, ये वेंटिलेटर हो गया, ये हमारा डोर का साइज़ हो गया 3 फीट 3 इंच, ये भी 3 फीट 3 इंच, ये 3 फीट 6 इंच हो गया। और ये हमारा 4 फीट का एंट्री किचन की, और ये हमारी किचन में एक विंडो 2 फीट 9 इंच की। ये हमारा मेन एंट्री जो 3 फीट 9 इंच की है। ये हमारी ड्राइंग रूम की 4 फीट की एंट्री, ये टॉयलेट की 2 फीट 6 इंच, और ये मेन एंट्री हमारी 3 फीट 6 इंच की, प्लस इसके साथ विंडो अटैच्ड है, ये 3 फीट की। ये देखिए सारा का सारा हमारे ये सारे साइज़ इसके अंदर डल गए। पूरी ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई। ये विंडो 5 फीट की, सारे साइज़ आप देख सकते हैं। डोर विंडोज़ के हाइट आप 8 फीट रखना चाहें डोर की, या 8.5 रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये हमारा ममटी का डोर, ये ममटी की विंडो, ममटी का डोर हम आयरन का भी लगा सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ये हमारी राइज़र देखिए हम 8 इंच का दिखा देते हैं। ये हो गया। ये देखिए हमारा 25x50 का सिंप्लेक्स की हमारी ड्राइंग कंप्लीट है। अगर ये ड्राइंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।